नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, UPSSC पैट 2023 की तैयारी हम कर रहे हैं और उसी में हम UPSSC पैट के कोर्स को कवर अप कर रहे हैं और हम आ चुके हैं उसके कोर्स में। बिल्कुल शुरू से हमने किया था स्टार्ट और हम आ चुके हैं मुग़ल साम्राज्य की तरफ आ चुके हैं। मुग़ल साम्राज्य की भी आज हमारी क्लास नंबर 6 है और जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के स्थापत्य कला के स्वर्ण युग कहलाने वाले और पूरे ब्रह्मांड यानी कि पूरी दुनिया में स्थापत्य कला के नाम से जाने जाने वाले शाहजहां, जिनको जाना जाता है ताजमहल की स्थापना के लिए। आज हम उन्हीं के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि उनका साम्राज्य क्या था, मुग़ल साम्राज्य में उनकी भूमिका क्या थी और किस तरीके से उन्होंने भारत में मुग़ल साम्राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। तो हम बात करने वाले हैं। परंतु इससे पहले जो क्लास हुई थी हमारी, वह हुई थी जहांगीर को लेकर। दोस्तों, जहांगीर की क्लास में थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझसे। मैंने यहाँ पर जो शाहजहाँ थे उनकी पत्नी का नाम थोड़ा गलत बता दिया था, तो आप उसको ठीक कर लेना, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम जो था अर्जुमंद बानो बेगम था, ठीक है। वो मुझसे थोड़ा ऐसा हुआ था, गर्मी ज़्यादा हो रही थी जिसके कारण थोड़ा बहुत ऐसा हुआ माइंड में, मतलब पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पर, और वो लिखा गया था कुछ गलत, ठीक है। तो आपको मैं आग्रह करता हूँ कि आप वहाँ जाकर उस वीडियो में जाकर उसको ठीक कर लेना, अपने नोट्स में भी इसको ठीक कर लेना। कई बार ऐसा हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी न किसी बात पर, परंतु हम उसको मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी ये पहली गलती है, ठीक है। चलिए फिर भी आज हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो काल है वो किसका है? वो काल है भैया शाहजहाँ का काल है। और शाहजहाँ का काल जो है वो कब से कब तक चला था? ये चला था आपका 1527 से लेकर, कब से बेटा? 1527 से लेकर 58 तक ये काल चला था। अब हम बात करते हैं इनका जन्म। क्या बात करते हैं? इनका जन्म बात करते हैं। जन्म हुआ था लाहौर में। आप बेटा लिखते रहना बहुत अच्छे तरीके से। लाहौर में 1592 को हुआ था, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो किससे हुआ था? तो उदय सिंह की पुत्री जिसे हम कहते हैं जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। और प्रसव समय क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? प्रसव समय उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात करें हम, तो बचपन का नाम इनका क्या था? किनका बचपन का नाम? यानी कि शाहजहाँ का नाम था खुर्रम। तो भाई किस तरीके से नाम पड़ा इनका? किस तरीके से नाम पड़ा तो मैं आपको बता देता हूँ इनका नाम कैसा पड़ा। दक्षिण भारत अभियान था और अहमदनगर पर विजय प्राप्त की थी। अहमदनगर का एक वजीर था जिसका हम नाम बता सकते हैं मलिक अंबूर। मलिक क्या था? अंबूर था, जिस पर विजय प्राप्त करने पर जहांगीर ने क्या नाम दिया था इनको? शाहजहां। क्या नाम दिया था? शाहजहां नाम जब पड़ा था। तो फिलहाल में आपको इतनी बात याद रखनी है। जन्म हुआ था लाहौर में, 1592 में हुआ था। उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था और प्रसव के समय पे उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। समझ गए नहीं? सॉरी, प्रसव के समय पर मृत्यु, हाँ, प्रसव के समय पर जो थी मृत्यु हो गई थी, हाँ बिल्कुल सही बात है। और बचपन का नाम जो था इनका क्या था? खुर्रम इनका बचपन का नाम था। और इनको जो था दक्षिण भारत अभियान के दौरान पर अहमदनगर पर विजय प्राप्त की थी। मलिक अंबूर को हराया था इन्होंने। इस वजह से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इनको क्या कहा था? शाहजहाँ कहा था। क्लियर इतनी बात? नोट करते रहो। जबकि खुर्रम का खुद विवाह, अगर हम बात करें इनका खुद विवाह किससे हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ। आशफ खां की पुत्री थी। क्या? आशफ खां कौन थे? ये नूरजहां के भाई थे। तो आशफ खां यानी कब हुई थी? ये 1612 में। नूरजहां के भाई आशफ खां की पुत्री किससे? अर्जुमंद बानो
बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम से क्या हुआ था, इनका हुआ था विवाह। तो खुर्रम का जो विवाह हुआ था वो 1612 में हुआ था। आशफ खां की पुत्री, आशफ खां कौन थे, ये नूरजहां के भाई थे। कौन थे, नूरजहां के भाई थे। ठीक है भाई, नूरजहां के भाई थे, इनका विवाह इनसे हो गया था। इनकी पुत्री से अर्जुमंद बानो बेगम से हो गया था। ठीक है भाई, जिन्हें क्या कहा गया था, मुमताज, मुमताज महल कहा गया था। क्या कहा गया था, मुमताज महल कहा गया था। ठीक है भैया, तो क्या कहा गया था, मुमताज महल कहा गया था। क्लियर इतनी बात, क्या कहा गया था, मुमताज महल। और एक उपाधि और दी गई थी, मलिक ए जमानी। क्या नाम उपाधि दी गई थी, मलिका ए जमानी, जमानी, ये और उपाधि दी गई थी, मलिक ए जमानी। ठीक है भैया, तो ये था इनका विवरण अभी तक। आगे हम बात करते हैं, आगे थोड़ी सी और बात करते हैं। क्या था, आगे थोड़ी सी और बात करते थे, इतनी नोट अगर आपने कर ली हो। ठीक है भैया, आगे की कहानी क्या है, ये बहुत मज़ेदार है। आगे जो हुआ है क्या है कहानी, वो समझिए। कहानी क्या है कि 1627 में शाहजहां और शहरयार, शाहजहां वर्सेस शाहजहां, शाहजहां और शहरयार, सॉरी किसका, शहरयार के बीच में हुआ था युद्ध। किसको लेकर, साम्राज्य को लेकर। अब देखिए शाहजहां का कौन कर रहा था, शाहजहां का कौन कर रहा था सपोर्ट, इसके सपोर्ट में कौन थे, आशफ खां, आशफ खां इनके सपोर्ट में थे। ठीक है, क्यों थे आशफ खां सपोर्ट में, क्योंकि भाई इतने सपोर्ट में थे कि दामाद है। ठीक है, फिर कौन थे, महावत खां, ये भी इनके सपोर्ट में थे। समझ गए नहीं। जबकि शहरयार के सपोर्ट में कौन थे, नूरजहां, क्यों, क्योंकि नूरजहां की बेटी लाडली बेगम थी। कौन थी, लाडली बेगम। ठीक है भैया, लाडली बेगम, इनका विवाह जो किसके साथ हुआ था, इनका विवाह किसके साथ हुआ था, शहरयार के साथ हुआ था। इस वजह से ये इनका सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, जब बाद में पता चलता है, बात खुलकर आती है, ये बात खुलकर आती है, तो नूरजहां को तो ये 2 लाख रुपए देकर लाहौर जान देते हैं। कहते हैं कि आप लाहौर चले जाओ। ठीक है, और इसी समय पर क्या होता है कि 1628 में शाहजहां जीत कर क्या हो जाती है इनकी, ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं भैया, गद्दी पर बैठ जाते हैं, इन्हें मिल जाती है गद्दी। और उसी समय पर आशफ खां को बना देते हैं, वजीर। क्या बना देते हैं, वजीर बना देते हैं आशफ खां को। और महावत खां को खान ए खाना बना देते हैं। ठीक है, तो इन्हें 2 उपाधि दे देते हैं, आशफ खां को वजीर का पद दे देते हैं और महावत खां को खाना की उपाधि देते हैं। इतनी बात याद रखना। तो दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। 1627 में गद्दी को लेकर यानी कि राज्याभिषेक को लेकर जो है संघर्ष हो गया था शाहजहां के बीच और किसके, शहरयार के। वैसे तो दोनों ही नूरजहां के दल में शामिल थे, परंतु नूरजहां जब अपनी बेटी लाडली बेगम, ठीक है, शेर अफगान की पुत्री थी, वो जहांगीर की पुत्री नहीं थी, वो शेर अफगान की पुत्री थी। ठीक है, पहले वाले पति से, तो उसका विवाह जो है जहांगीर के पुत्र शहरयार से करा देती है और शहरयार को वही पद दे देती है जो शाहजहां खुर्रम को दिया होता है। तो इससे खुर्रम का जो है अस्तित्व डाउन होता रहता है। परंतु जहांगीर जो है अपना उत्तराधिकारी किसे बना के जाता है, वो बनाता है जहांगीर को, सॉरी शाहजहां को, खुर्रम को। ठीक है, वो उनका प्रिय बेटा था। परंतु इसके क्या था कि आसफ खां जो नूरजहां का भाई होता है, इसकी पुत्री से विवाह हो जाता है, इसलिए आसफ खां जो है शाहजहां को सपोर्ट करता है। नूरजहां इसने सपोर्ट कर दिया कि लाडली बेगम से विवाह हो जाता है इसकी बेटी, तो इसे लाहौर जाने के लिए परमिशन देता है। महावत खां वही था जिसने बाद में बंदी बनाया था, परंतु इसको ही बंदी बना लेता है शाहजहां। ये महावत खां अपनी गलती मान लेता है। ठीक है, बाद में, और इन्हें जो है खाना की उपाधि देता है और अपने ससुर साहब आसफ खां को, ससुर साहब कह दो या मामा जी कह दो, कुछ भी कह दो, तो क्या था, इनको वजीर का पद देता है। और जब जाकर 1628 में गद्दी प्राप्त होती है। ठीक है भैया, तो इतनी बात आपने समझ ली होगी, इतनी बात आपको समझ में आ ही चुकी होगी, आई थिंक। ठीक है भैया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर इसी समय कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि यहाँ पर बहुत सारी घटनाक्रम में इनके यहाँ पर सिखों ने आक्रमण का इसी डेट में, यानी कि 1628 में सिखों से विद्रोह, यानी क्या हुआ, सिखों से विद्रोह हुआ। और सिखों से विद्रोह जो हुए वो कितने हुए, 3। तो पहला विद्रोह कब हुआ,
अब सिक्कों से विद्रोह क्यों चल रहे थे? क्योंकि इनके पिताजी, यानी किसके, इनके पिताजी जो थे यानी कि जहांगीर ने पांचवें गुरु अर्जुन देव को क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी, फांसी दे दी। इस वजह से सिक्कों के जो थे विद्रोह लगातार जो है लगभग चल ही रहे थे। ठीक है, इसमें कितने विद्रोह हुए थे? इसमें हुए थे 3 विद्रोह सिक्कों से। तो पहला विद्रोह जो हुआ था वो क्या हुआ था कि शाहजहां का प्रिय बाज छठे गुरु हरगोविंद के बेड़े में जाकर चला गया और उन्होंने ये देने से कर दिया था मना। इन्होंने देने से क्या कर दिया था? मना। तो एक विद्रोह तो हुआ था ये। ठीक है, बिल्कुल कुछ, क्योंकि ऐसा था कि कुछ विद्वान जो थे गुरु हरगोविंद के जो थे वो शाहजहां के दरबार में थे। कुछ मित्र इनके शाहजहां के दरबार में थे। किसके? गुरु हरगोविंद के कुछ मित्र जो थे शाहजहां के दरबार में थे। उन्होंने क्या करा कि समझा दिया कि कोई बात नहीं भी, चलो ऐसा हो गया, दोनों के बीच में क्या करवा दिया? समझौता। ठीक है, पहला तो विद्रोह ये हुआ था। दूसरा विद्रोह जो हुआ था वो किस चीज़ को लेकर हुआ था? दूसरा विद्रोह ये हुआ था कि हरगोविंद जो थे गुरु, इन्होंने क्या कराया था? गोविंदपुर नामक शहर बसाया था। नामक शहर बसाया था। इसी चीज़ को लेकर इन्होंने मना करा था कि आप कोई हमारी बिना परमिशन के कोई शहर नहीं बसाओगे। ये हुआ था। तीसरा युद्ध जो अगर हुआ था, तीसरे युद्ध की अगर बात करें तो एक थे क्या नाम था, शायद विजिचंद्र जो थे नामक डकैत थे। क्या थे? डकैत थे। और क्या थे? ये गुरु हरगोविंद के शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने क्या काम करा? 2 घोड़े चुराकर किसे दे दिए? हरगोविंद को दे दिए। हरगोविंद को भेंट कर दिए थे। हरगोविंद को क्या कर दिए थे? भेंट कर दिए थे। ठीक है भैया, तो इस बात को लेकर तो 3 संघर्ष ये भी आपको याद रखने हैं। 3 संघर्ष। पहला संघर्ष जो था जहांगीर का प्रियबाज उनके बेड़े में जाकर चला गया था तो उन्होंने देने से मना कर दिया, फिर समझौता हो गया था। हरगोविंद ने गोविंदपुर नामक शहर बसाया था तो उसको मना कर दिया था। फिर बीजीचंद्र वो डकैत था, हरगोविंद के शिष्य थे वो भी, और 2 घोड़े चुरा कर जो है गोविंद सिंह को इन्होंने क्या कर दिए थे? दान कर दिए थे। तो इस बात को लेकर भी यहाँ पर संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो ये हुए थे 3 संघर्ष। बाद में ये संघर्ष चलता ही रहता है, परंतु आगे की कहानी क्या है उससे आगे समझते हैं। क्या देखिए, क्या थोड़ा सा समझ लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल आप की पॉइंट बनाओ, क्योंकि इनका इतिहास इतना बड़ा है, परंतु हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? यूपी पैट 2023 के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें काम की चीज़ें पढ़नी है केवल। तो देखिए क्या होता है कि इनके जो साम्राज्य है, शाहजहां का साम्राज्य था, इसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। क्या कहा गया? स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है भैया, तो क्या था? पहला जो निर्माण किया था ताजमहल का निर्माण किया गया था। ठीक है, और इसके जो रूपरेखा तैयार की थी, रूपरेखा, वो उस्ताद ईसा ने की थी। किसने? उस्ताद ईसा ने। और मुख्य कौन थे? मुख्य कलाकार जो थे वो कौन थे? अहमद शाह लाहौरी। कौन से थे? अहमद शाह लाहौरी, ये थे वो मुख्य, अहमद शाह लाहौरी। ठीक है, ये यहाँ पर ये भी याद रखना। ठीक है, फिर दूसरी बात, दूसरा क्यों मुख्य था? मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। और ये किसने कराया था? वेवादल खां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? वेवादल खां ने कराया था। ठीक है भैया, वेवादल खां ने कराया था, ये भी था। फिर इनके साथ साथ अगर हम बात आगे करें तो ये सिलसिला जो है आगे चलता रहा, और मयूर सिंहासन के बाद जो है आगे सिलसिला चलता रहा। और फिर उन्होंने क्या है, तीसरे में अगर बात करें, दिल्ली का लाल किला
बनवाया, ठीक है। और दीवाने आम, दीवाने आम, फिर दीवाने खास, दीवाने खास ये बनवाया, ठीक है भैया। दिल्ली जामा मस्जिद, दिल्ली जामा मस्जिद, दिल्ली जामा मस्जिद बनवाई, ठीक है भैया। और आगरा, आगरा मोती मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद बनवाई, आगरा मोती मस्जिद। लाहौर किला बनवाया, क्या बनवाया? लाहौर किला, लाहौर किला बनवाया, ठीक है। शीश महल बनवाया, शीश महल बनवाया, ठीक है। ये काम इन्होंने यहाँ करे। परंतु आपने एक और नाम सुना होगा, एक और नाम सुना होगा, क्या था वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक और कंडीशन थी जो थी आगरा की लाल मस्जिद। क्या थी? आगरा की जामा मस्जिद, लाल मस्जिद कह रहा हूँ, सॉरी, जामा मस्जिद, ठीक है। इसका निर्माण जो है इन्होंने नहीं करा था, इसका निर्माण कराया था किसकी? शाहजहाँ की पुत्री, शाहजहाँ की पुत्री। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था जहाँ आरा। क्या था? जहाँ आरा, जहाँ आरा, ठीक है भाई, इन्होंने बनवाया था। तो पहले इसी को समझते हैं, फिर बाद में समझते हैं जहाँ आरा कौन है, ठीक है। तो शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। और इन्होंने ताजमहल की रूप बनाया था, तो जिसमें किसकी याद में? मुमताज महल की। किसकी? मुमताज महल की याद में उनकी कब्र पर बनवाया था। और ये रूपरेखा तैयार किसने की थी? उस्ताद ईसा ने। जबकि मुख्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद शाह लाहौरी थे, उस्ताद अहमद शाह लाहौरी थे। फिर मयूर सिंहासन बनवाया था इन्होंने, मयूर सिंहासन, जिसमें नादिर साहब वहाँ से जो है कोहिनूर हीरा जीत के ले गया था। बाद में बताएंगे इसको भी, इसके मुख्य कलाकार कौन थे? बेबादल खां थे, ठीक है। दिल्ली का लाल किला बनवाया, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ठीक है, लाहौर किला और शीश महल। और आगरा की जामा मस्जिद बनवाई थी इनकी पुत्री किसने? जहाँआरा ने। इस वजह से इनके काल को स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। आपको ये बात आ गई होगी समझ में, बिल्कुल नोट डाउन कर लो। बिल्कुल नोट डाउन करो, ठीक है भैया, क्लियर? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब बात आते हैं जहाँआरा कौन थी, ठीक है। थोड़ा सा जहाँआरा के बारे में समझ लेते हैं। जहाँआरा कौन थी? जहाँआरा, जहाँआरा कौन थी? तो ये शाहजहाँ की पुत्री थी और ये आजीवन अविवाहित थी, आजीवन अविवाहित थी। इनका एक ये भी रोल है, आजीवन अविवाहित थी, ठीक है। और कहने का मतलब ये था, इनके समय में एक काम हुआ था, मैं आपको बता दूं। इन्होंने जो है, अच्छा, उत्तराधिकार के युद्ध में, हाँ, उत्तराधिकार के युद्ध में, उत्तराधिकार के युद्ध में, उत्तराधिकार के युद्ध में जो है इन्होंने दारा शिरोह अपने भाई का क्या करता? समर्थन किया था। क्या करा था? दारा शिरोह को समर्थन किया था, ठीक है। और कोई खास बात? हाँ, तो इन्होंने क्या था? इनको औरंगजेब ने क्या करा था? कैद में डाल दिया था, कैद में डाला था। और वहाँ पर इन्होंने किसने? कैद में जहाँआरा ने किसका करा था? शाहजहाँ की सेवा की थी। क्या की थी? सेवा, क्योंकि शाहजहाँ भी कैद में पड़े थे, वो बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो ये था। फिर और एक और बात, इसने औरंगजेब ने अपने शासन की प्रथम महिला कहा था, प्रथम महिला की संज्ञा दी थी इनको ही, जहाँआरा को। तो देखिए, जहाँआरा से जुड़े हुए इतने फैक्ट आपको बन जाने चाहिए, जहाँआरा से जुड़े इतने फैक्ट बन जाने चाहिए। जहाँआरा कौन थी? शाहजहाँ की पुत्री थी, ठीक है। आजीवन अविवाहित थी भैया।
फिर आगे की अगर बात करें तो उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह का समर्थन किया था और औरंगजेब ने इसे कैद बना लिया था, और जहांआरा ने उसी कैद में जो है आगरा के किले में जो है जहांगीर की सेवा की थी, सॉरी शाहजहाँ की सेवा की थी। औरंगजेब ने अपने शासन की प्रथम महिला बताया था। अब ये दारा शिकोह कौन था, क्योंकि इसमें आया दारा शिकोह, ठीक है भैया, तो दारा शिकोह आ गया इसमें। तो अब आपको दारा शिकोह पढ़ना है। तो दारा शिकोह से अच्छा मैं आपको बता दूं क्या था कि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। एक का नाम जो था पुत्र थे, एक का नाम था दारा सिरोह, ठीक है। दूसरे का पुत्र का नाम जो था वो था शाहसुजा। तीसरे का नाम जो था वो था औरंगजेब, और चौथे का नाम जो था वो क्या था? मुराद बख्श। तो ये थे 4 पुत्र, ठीक है। उनमें से दारा शिकोह की बात करना, सबसे बड़ा पुत्र वह सबसे बड़ा था और सबसे प्रिय था, ठीक है भैया। इतनी बात याद आ गई यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं शाहसुजा की बात करूँ तो उत्तराधिकार के युद्ध में जो था आई थिंक, हाँ, उत्तराधिकार के युद्ध में जो था, उससे पहले बता देता हूँ। शाहजहाँ जो है 1657 में बीमार हो गए थे। क्या हो गए थे? बीमार। और उसी समय पर जो है उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। क्या हो गया? उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। तो उसी समय पर क्या हुआ कि 1658 में शाहसुजा ने बंगाल में स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया, अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। परंतु हुआ क्या? मुगल सेना ने इन्हें कहाँ पर? इन्हें पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित। तो ये तो अब रहे नहीं, अब ये तो इनका मतलब ये तो अब वो रहे नहीं यहाँ पर, ठीक है। परंतु अब यहाँ क्या होता है, इन दोनों ने, औरंगजेब ने और मुराद बख्श ने क्या कर दिया था? समझौता कर लिया था कि भाई हम दोनों जो है साथ साथ रहेंगे। इन दोनों ने समझौता कर लिया था, ठीक है। ठीक है, इतनी बात याद रख लो, ठीक है भैया, ठीक है। और इसी डेट में फिर क्या हुआ? इसी डेट में 1658 को कंडीशन ये आती है, धर्मठ का युद्ध होता है। क्या होता है? धर्मठ का युद्ध, ठीक है भैया। धर्मठ का युद्ध होता है, किस किस के बीच में होता है इसको मैं बता देता हूँ। तो धर्मठ का युद्ध जो होता है वो शाही सेना होती है, एक तो शाही सेना होती है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो जसवंत सिंह कौन होते हैं? जसवंत सिंह। ये कहाँ के थे? ये थे जोधपुर के, ठीक है। और कासिम खां, कौन थे? कासिम खां। इन दोनों ने युद्ध हुआ, परंतु दोनों ही क्या हुए? पराजित। और कौन जीत गई? शाही सेना जीत गई। इतनी बात पहले आप यहाँ से याद रखो, ठीक है। ये 4 पुत्रों में गृह युद्ध छिड़ा था। कब? ये उत्तराधिकार के युद्ध 1657 में, क्योंकि बीमार होने के बाद। और ये कंडीशन हुई। अभी दारा सिरोह का कहीं जिक्र नहीं आया, दारा शिकोह का कहीं जिक्र नहीं आया, ठीक है भैया। तो यहाँ पर कहते हैं अब होता है क्या यहाँ पर? 1558 में ही, सॉरी मैंने यहाँ 1558 लिख दिया, 1500 नहीं है, यहाँ 1600 चल रहा था भैया, पर मैं गलत हो गया था, यानी हाँ चलो। तो यहाँ पर क्या था भैया? 1600 कह रहा हूँ, 1558 नहीं, 1658 में क्या हुआ? 1658 में जो है किस किस के बीच में हो जाता? औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। किसके? दारा शिकोह के बीच में जो है युद्ध हो जाता है, जिसमें दारा शिकोह हार जाता है और औरंगजेब इसमें जीत जाता है, ठीक है भैया। औरंगजेब इसमें जीत जाता है, जिसका नाम आता है युद्ध का नाम आता है सामूगढ़, ठीक है भैया। तो इसको पहले इसको नोट करो, ठीक है। इसे कहते हैं सामूगढ़ का युद्ध। क्या कहते हैं? सामूगढ़ का युद्ध। इसको युद्ध का नाम दिया गया था सामूगढ़ का युद्ध। इसे नोट कर लो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है भैया। चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद में क्या हुआ। इसके बाद में क्या हुआ? तो अभी हमने
धर्मठ का युद्ध देख लिया है, सामोगढ़ का युद्ध देख लिया है। अब होता है क्या कि 1658 में जो है शाह शुजा क्या कर देता है, पुनः आक्रमण कर देता है, आक्रमण कर देता है किस पर, औरंगजेब पर। और यहाँ पर क्या हो जाता है, हार जाता है, औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब अपने आप को जो है वो राजा घोषित कर लेता है यहाँ पर। फिर इसके बाद जो होता है, क्या होता है, अंत में होता है एक और युद्ध होता है, देवराई का युद्ध। क्या होता है, देवराई का युद्ध। ठीक है भैया, देवराई का युद्ध होता है, कब होता है, 1659 में देवराई का युद्ध होता है। और ये किस किस के बीच में होता है देवराई का युद्ध, ये दारा सिकोह औरंगजेब और वर्सेस दारा सिरों, क्योंकि एक बार और ये आक्रमण करता दारा सिरों और इसमें हार जाता, औरंगजेब जीत जाता। अंत औरंगजेब ने फिर एक चालाकी दिखाई, औरंगजेब ने मुराद बख्श को कैद कर दिया धोखे से। क्या कर दिया, कैद। फिर औरंगजेब ने किसे कैद कर दिया, दारा सिरों को कर दिया कैद, ठीक है। और अपने बाप शाहजहां को भी कैद में डाल रखा था पहले से, शाहजहां को भी कैद में डाल रखा था, ठीक है। इन दोनों को कैद सुनवा देता है मृत्युदंड, ठीक है। जबकि शाहजहां जो है वो 1666 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है वहाँ पर ही। और इन्हें किसके, मुमताज़ महल के पास में ही दफना दिया जाता। तो ये तो हुई थी कंडीशन शाहजहां से, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये बात हुई थी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है शाहजहां से। ठीक है भैया, आपको बात आ गई होगी समझ में। और अब जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है शाहजहां के राजनीतिक विद्रोह। हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, शाहजहां के राजनीतिक विद्रोह। इसके बाद जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है हमको, शाहजहां के राजनीतिक विद्रोह क्या थे, ठीक है। और शाहजहां के राजनीतिक विद्रोह के साथ साथ ही जो है उसके बाद में हमारा जो है ये कंडीशन जो है इसकी शाहजहां की जो है हम लगभग पैट के अनुसार जो है कंप्लीट कर लेंगे। अब जो देखने हैं वो देखने हैं हमें शाहजहां के समय पर होने वाले जो है प्रमुख विद्रोह कौन कौन से थे, क्योंकि शाहजहां ने इतने विद्रोह पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था, अपने साम्राज्य विस्तार पर इतना ध्यान दिया नहीं था। ध्यान दिया किस पर था, ध्यान दिया था उन्होंने स्थापत्य कला पर, ठीक है। परंतु बाद में जितने भी युद्ध हुए वो गृह युद्ध हुए, और वो भी किस चीज़ में हुए थे, उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर। तो इनमें से कुछ प्रमुख में से ये हैं जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक आपको लिखना है बुंदेला राजपूतों का आक्रमण हुआ था, कब हुआ था, 1628 में। यहाँ पर सरदार कौन थे, जुझार सिंह थे। परंतु जब लगातार परिश्रम किया यहाँ से शाहजहां की सेना ने, तो उन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। किसने, जुझार सिंह ने क्या करा था, इसमें आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। वहाँ पर फिर खाने जहां लोदी एक व्यक्ति थे, इन्होंने अफगान सूबेदार थे, कौन थे, अफगान सूबेदार थे। और 1631 में इन्होंने भी आक्रमण करा, परंतु इन्होंने भी क्या करा, स्वाधीनता अपना ली, इन्होंने भी कहा कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। इसी के बीच में जो है पुर्तगालियों ने आक्रमण करा था 1632 में। कब करा था, पुर्तगालियों ने आक्रमण 1632 में करा था। इसका आक्रमण का रीज़न ये था कि पुर्तगाली लोगों को शाही फरमान मिल गया था व्यापार करने का एक अधिकार, ठीक है, एक व्यापार मिल गया था, ठीक है। और इसमें एक रीज़न था कि वो रीज़न क्या था कि ज़बरदस्ती ईसाई बना रहे थे, पुर्तगाली लोग क्या थे, ज़बरदस्ती ईसाई बना रहे थे और बाज़ारों की लूटपाट कर रहे थे। तो इसलिए राजा का एक अधिकार होता है, यानी कि शाहजहां का एक अधिकार था कि इस वाली असमंजसता को दूर करें, ठीक है। वहीं कहीं पर अहमदनगर में एक आक्रमण हुआ था 1633 में। यहाँ मुर्तज़ा निज़ाम जो थे इनके बीच और महावत खां के बीच में हुआ था, जिसे खाना की उपाधि दी थी शाहजहां ने महावत खां को। तो उसने ये आक्रमण करा था इनके ऊपर। मुर्तज़ा निज़ाम पहले तो माने नहीं थे, परंतु जब महावत खां ने 3 महीने अपने सेना इसके चारों तरफ, किले के चारों तरफ रखी, तो उस समय पर जो है इन्होंने यहाँ पर अहमदनगर को भी जीत लिया। जबकि इसमें बहुत सारे राजा जो थे और कहाँ पर मिला लिया, इसे अपने इसमें मिला लिया था, अपने साम्राज्य में, ठीक है भैया। गोलकुंडा ये मोस्ट है, इसमें इसी को मोस्ट करना, आप बस इसी को क्या करना है, आपको मोस्ट करना है, क्योंकि 1636 में किया था। अब्दुल कुतुब शाह यहाँ के व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने संधि करी और औरंगजेब के सूबेदार नियुक्त कर दिया गए थे, ठीक है। बाद में क्या थे, औरंगजेब के सूबेदार नियुक्त हो जाते हैं बाद में। अब्दुल कुतुब शाह बाद में संधि करके कहाँ होते हैं, औरंगजेब यानी जो इसके बाद में इनके पुत्र होंगे उनके सूबेदार इन्हें नियुक्त किया जाता है। और गोलकुंडा का जो वजीर होता है जिसका नाम है मोहम्मद सईद, ये याद रखना भैया, मोहम्मद सईद जो थे उन्होंने कोहिनूर हीरा जो है भेंट करा था। किसने क्या करा था, जो मयूर सिंहासन में लगा हुआ था कोहिनूर हीरा, वही भेंट किसने करा था, याद रखना, किसने करा था, मोहम्मद सईद ने भेंट किया था। गोलकुंडा के शासक मोहम्मद सईद ने क्या करा था, भेंट करा था।
इसी के बाद में बीजापुर अभियान हुआ था 1636 में। आदिल शाह और शाहजी भोसले ने मिलकर किया था ये। आदिल शाह बीजापुर के शासक थे और शाहजी भोसले जो थे कुछ मराठा थे, इन दोनों ने मिलकर किया था। परंतु बाद में जो हुआ कि शाहजहाँ की सेना जीती और बीजापुर की स्वाधीनता स्वीकारने के लिए शाहजी भोसले भी मान गए थे। समझौता हो गया था कि आपको बीजापुर की सेवा के लिए स्वीकारा जाता। ठीक है, अब बात करते हैं कंधार अभियान, इसमें ही विजय किया था, यानी कि उत्तर पश्चिम अभियानों में विजय किया। तो ये आपको कुछ अभियान हैं जिनको आपको अपने माइंड में बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा याद रखना जो है वो कौन सा रखना है, गोलकुंडा अभियान, एक आपको ये याद रखना है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा औरंगजेब का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था और कब किया गया था। तो अब्दुल कुतुब शाह, ठीक है, अब्दुल कुतुब शाह को किया गया था। ठीक है, और गोलकुंडा का वजीर जो था मोहम्मद सईद, इसने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ये जो है 2-4 बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों शाहजहाँ के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पैट के लिए इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इससे कम पढ़ना है, इतने को पढ़ो, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो हमारा वो रहेगा औरंगजेब को लेकर। ठीक है, ऐसी धुआंधार तैयारी बिंदास तरीके से करते रहिए। ठीक है, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। अगर जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।